हेलो एंड नमस्कार साथियों। जीत क्लासेज के इस ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास की भांति इस क्लास में भी हम बीजीय व्यंजकों के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने बेसिक रूल्सों के बारे में चर्चा की और आज हम लोग मेन मुद्दे पे बात करेंगे। आज की क्लास में योग, व्याकरण, गुणा और भाग के बारे में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सर्वसमीकों से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने कल आपको बता दिया है। चलो, योग कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं इन सवालों के साथ। योग, सबसे पहला क्वेश्चन है समान पदों को संयोजित या मिला के सरल करो। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है कि ना तो योग की बात कर रहा न व्याकरण की बात कर रहा, सिर्फ बोल रहे हैं समान पदों को संयोजित करके आपको सरल करना है, यानी प्लस और माइनस दोनों भी हो सकते। समान पद का मतलब समान पद और असमान पदों की बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट में है 21b माइनस 32 प्लस 7b, ध्यान से देखना, -20b, ये चीज लिख रखी। अब इसमें समान पदों को संयोजित करना, यानी समान पदों को एक साथ लिख दो और असमान पदों को पीछे लिख दो, फिर इनको सरल कर दो। तो देखो 20b के जैसा कौन सा पद है? 21b, तो 7b और -20b, ये तीनों समान पद हैं और ये वाला पद असमान कैटेगरी का। समान पदों और असमान पदों के बारे में मैंने कल आपको बताया कि समान पदों का मतलब होता है सिर्फ चर और उसकी घात को देखते हैं, चर और उसकी घात को देखते हैं, ना कि उनके सामने मौजूद चिन्ह और अंक को देखा जाता है, यही ध्यान रखना बस। तो देखो चर बी है, चर बी है, चर बी है, घात सबकी एक एक है। अब देखो इनको पास पास लिख दो, पास पास लिखो, देखो बराबर 21b -20b प्लस 7b, कैसे भी लिख सकते हो, 7b इधर भी आप लिख सकते हो और -32 आप पीछे लिख दो, माइनस के 32। कई बार ध्यान रखना z और 2 में पता नहीं चलता है, तो 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? अब देखो 21b में से 20b निकाला, पीछे बचा प्लस का b। ज्यादा वाली संख्या का साइन लेते हैं और ज्यादा वाली में से कम वाली को माइनस करते हैं, तो प्लस का b। क्लियर? फिर देखो प्लस का 7b आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या एक सवाल में पूरा विधि से करवाता हूं आपको। प्लस का 8b और -32, ये हमारा करेक्ट आंसर है। प्लस 8b -32, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जैसे अपन लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3 क्या है? 3 क्वेश्चन में इस टाइप लिख रहा हूं, जैसे p माइनस ब्रैकेट p माइनस क्यू, माइनस क्यू और फिर दे रखा है माइनस क्यू माइनस पी, माइनस क्यू माइनस पी। अब देखो इनको सरल करते हैं। समान पदों को, वही बात है, समान पदों को संयोजित करो और फिर उनको सरल करो। तो देखो सबसे पहले कुछ काम करना पड़ेगा इस सवाल में हमको। काम क्या है कि जब इस प्रकार की सीक्वेंस दे रखी है तो अंदर हम मल्टीप्लाई कराते हैं और एक नॉर्मल फॉर्म के रूप में उसको लिखते हैं। तो P माइनस इंटू, ब्रैकेट किसका काम करता है? इंटू का काम करता है, तो माइनस इंटू प्लस, P के सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस P, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस Q, फिर देखो आगे चलो माइनस का Q, फिर देखो माइनस इंटू प्लस माइनस Q और माइनस माइनस प्लस का P। अब एक काम करो, जो पद समान है उनको पास पास लिख दो, असमान है उनको पीछे लिख दो, या फिर आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, समान पदों को एक साथ जोड़ दो और असमान पदों को पीछे लिख दो। जैसे इधर प्लस का p है और इधर माइनस का p है। मैंने एक चीज आपको स्पष्ट तौर पर बताई कि जब भी कोई नंबर सेम नंबर प्लस का हो और सेम नंबर माइनस का हो तो दोनों नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर देखो प्लस का q माइनस का q, और तो पीछे आंसर बचा p माइनस q। आपको आंसर देना है सीक्वेंस वाइज, यानी अल्फाबेटिक हिसाब से पहले p आता फिर q आता, तो पहले मैंने p को लिख दिया फिर मैंने q को लिख दिया।
तो इस टाइप से आपको आंसर देना है। इसमें प्लस और माइनस दोनों काम साथ साथ होते हैं। और देखो जैसे सिक्स्थ, पहले इसको रब कर लेते हैं, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये कर लिया, ये भी कर लिया, अब एक लास्ट देखते हैं। सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, मैं टाइप करके आपको बता दूंगा। ये देखो जैसे 3y² प्लस 5y माइनस का 4 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट 8y, फिर नेक्स्ट y² माइनस 4 y² माइनस 4 ब्रैकेट बंद। ये चीज लिख रखी है यहाँ। अब देखो सिर्फ यही काम करना है, समान पदों को एक साथ लिख दो, असमान पदों को एक साथ लिख दो, फिर प्लस वाले को प्लस कर दो, घटाने वाले को घटा दो। अब देखो इधर कोई माइनस प्लस का लफड़ा है नहीं, तो अंदर प्लस से गुणा करवाएंगे तो प्लस का साइन ही आएगा, यानी नो चिन्ह चेंज होगा। तो 3y² प्लस 5y माइनस 4, उधर देखो आगे माइनस का साइन है, तो ना माइनस जब अंदर गुणा होता है तो साइन को चेंज करते जाता है, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वाला तरीका आपको अपनाना है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस का 8y, इधर माइनस अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस y², और इधर माइनस और आगे भी माइनस, तो भी प्लस के 4। अब वही सम पद और असमान पद, 3y², देखो इस टाइप के समान पद कलेक्ट कर लो। 3y² के जैसा कौन है, y² है, दोनों को पास पास लिख दो, 3y² प्लस y²। और देखो 5y 8y, ये दोनों समान है, तो 5y माइनस 8y। और देखो आगे, अब इसको आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, प्लस का 4 और माइनस का 4, सेम नंबर प्लस सेम नंबर माइनस, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो। अब इनको आप प्लस कर दो, 3y² प्लस y², दोनों नंबर प्लस किया तो दोनों को प्लस कर दो, आगे साइन भी प्लस का लगा दो, तो प्लस क्या 4y²। आगे देखो प्लस का 5y है और माइनस का 8y है, तो मैंने एक चीज आपको बताई कि ज्यादा संख्या का साइन लगाओ, तो ज्यादा संख्या कौन सी है, माइनस वाली है, और ज्यादा वाली में से कम वाली माइनस कर दो, और दोनों साइनों को बिल्कुल भूल जाओ। तो 8 माइनस 5 3y, ये चीज होती है। अब देखो, अब मेन योग पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़िए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 2 योग करना है, हमारे टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है। योग में देखो आप, योग 3mn कोमा माइनस 5mn कोमा 8mn, और लास्ट में लिख रहा है माइनस 4mn। देखो चार चीजें लिख रखी है और बीच में कोमा का मतलब है, ऊपर स्पष्ट तौर पर लिखा है जोड़िए, तो प्लस का साइन, जहां कोमा है वहां प्लस का साइन लगा दो। 3mn इज इक्वल टू 3mn, प्लस का साइन लगा दो। अब यह प्रॉब्लम होती है, प्लस और माइनस कभी ऐसे साथ साथ देखे आपने, कभी नहीं ऐसा होता, तो बीच में क्या डालते हैं आप, कोष्टक का साइन डाल दो, वो भी छोटा कोष्टक। तो माइनस का 5mn, फिर यहाँ कोमा प्लस कर दो 8mn कर दो, फिर इधर देखो माइनस का साइन आ गया, तो इस चीज को आप ब्रैकेट में बंद कर दो बस। अब देखो सरल करने की कोशिश करो, 3mn को कुछ भी नहीं कहना है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5mn, फिर आगे देखो प्लस का 8mn, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और 4mn। अब समान पदों को अलग लिखो और असमान पदों को अलग लिख दो, यानी समान पदों को आपस में जोड़ दो, असमान पदों को वहीं पड़े रहने दो। 3mn माइनस 5mn 8mn और 4mn चारों समान पद हैं, तो चारों को आपस में प्लस कर दो और जो घट रहे उसको घटा दो। देखो 3mn प्लस का है, माइनस 5n माइनस का है mn, तो प्लस के 3mn में से माइनस के 5mn गया, तो पीछे बचा माइनस का 2mn। दो चीज को सरल करते रहो, पहले इन दोनों को ले लो, बाद में इन दोनों को अलग से सरल कर लेंगे। तो माइनस का 2mn, आगे देखो प्लस का 8mn और इधर है माइनस का 4mn, 8 में से 4 गया, पीछे बचे 4, तो प्लस के 4mn। अब दोनों को साथ सरल कर दो, ज्यादा नंबर माइनस का है या फिर प्लस का है, ज्यादा नंबर प्लस का है, तो प्लस का साइन डाल दो और प्लस वाले में से माइनस कर दो, 4 में से 2 गए, पीछे बचे 2,
तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2mn। ये तो एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था, अब लेते हैं कुछ हार्ड टाइप के क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुछ एक क्वेश्चन उठा था इसमें से, जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये 6th 5m माइनस 7n कोमा 3n माइनस 4m प्लस 2 कोमा 2m और आगे लिख दो -3mn -3mn माइनस के 5। क्लियर? ये वाला सवाल है। पहले आप सवाल को लिखो, क्वेश्चन की फीलिंग लाओ, फिर उनको सॉल्व करो। अब देखो ऊपर स्पष्ट तौर पर लिखा है योग याद करना है, तो जहां कोमा है वहां प्लस का चिन्ह डाल दो और बाकी वही प्रक्रिया एज इट इज आपको दोहरानी है। जैसे देखो मैंने लिख दिया इक्वल टू 5m माइनस 7n, ब्रैकेट डाल दिया। अब ब्रैकेट डाल दो, साइन का कोई लपड़ा नहीं रहेगा, ब्रैकेट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना गलत होने की संभावना रहेगी। प्लस 3n माइनस 4m और प्लस का ये 2 है भाई, ध्यान रखना प्लस का 2, फिर प्लस का साइन 2m माइनस 3mn माइनस के 5। अब वही सब में प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अंदर गुणे करो प्लस का साइन ही रहेगा। 5m माइनस 7n प्लस 3n माइनस के 4m प्लस के 2 प्लस के 2m प्लस के 2 प्लस के 2m माइनस 3mn माइनस के 5। क्लियर? अब देखो 5m डायरेक्ट काम कर रहे हैं अपन, अब क्या करेंगे डायरेक्ट काम कर लेंगे। 5m माइनस 4m तो पीछे बचा 1m और 1m और 2m 3m, तो इक्वल टू 3m। अब देखो माइनस का 7n और प्लस का 3n तो माइनस के 4n, पीछे बचे माइनस के 4n और माइनस 4n और माइनस 3n, फिर n की कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास, दो ही टर्म है माइनस 7n और प्लस के 3n, तो पीछे बचे माइनस के 4n। देखो ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर और ये भी क्लियर। फिर देखो mn की टर्म एक ही हमारे पास, mn की टर्म एक, मतलब mn का पद एक ही है, तो माइनस के 3mn और फिर प्लस का 2 और माइनस के 5, सरल करने पर आएगा माइनस का 3। देखो 3m माइनस सब देखो अलग अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा। जब सभी पद असमान कैटेगरी के हो तब वही हमारा आंसर रहेगा। और देखो जैसे एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, डायरेक्ट करेंगे इसको, 10th क्वेश्चन है इधर वाला ये 10th है पार्ट, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं, अब पर्सन से डायरेक्ट उत्तर की ओर बात कर रहा हूं। इधर कोमा है वहां मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइड माइनस के वाई स्क्वायर 2 है, ठीक है। क्लियर? अब देखो प्लस का साइन है तो डायरेक्ट आप ब्रैकेट को फ्री कर दो। अगर बीच में प्लस का साइन है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट को डायरेक्ट फ्री कर दो और एक सीक्वेंस के रूप में पर्सन को लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्लियर? देखो एक्स स्क्वायर की टर्म कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, पीछे बचा ओनली माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे बचा ओनली माइनस का एक्स स्क्वायर।
अब देखो माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर। ये दोनों चीजें हमने लिख ली है। अब देखो +1 -1 कैंसल, पीछे बचा माइनस का 1। अब ये भी आंसर हो सकता है और कई बार अपन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, इस टाइप का भी आ सकता है। देखो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप माइनस कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये भी तो आंसर हो सकता है। तो ये और ये दोनों टाइप आपकी सही है, कैसे भी करो। और देखो अब घटाएं के बारे में काम करते हैं अपन लोग, अब माइनस वाला काम करते हैं। माइनस में करेंगे यानी बीच में माइनस का साइन लगाना। जब आप लोग जोड़ और बाकी अच्छी तरह से सीख जाओगे तो गुणा करने में आपको कोई भी तकलीफ और परेशानी का सामना उठाना नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर देखो, घटाइए में एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा दम है उसमें। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ दम हो। जैसे अगर मैं ले दूं a प्लस बी में से, अब में से का मतलब है माइनस, क्योंकि ऊपर स्पष्ट तौर पर लिख रहा है घटाइए यानी सब्ट्रैक्शन कीजिए, माइनस डाल रहा हूं मैं इधर, और आगे एक टर्म है यानी एक व्यंजक पूरा है a माइनस बी। a प्लस बी कोष्टक बंद माइनस कोष्टक a माइनस बी, दोनों को क्या करना आपस में माइनस करना। क्या करोगे, देखो a प्लस बी का तो a प्लस बी, फिर माइनस को अंदर गुणा करवाओ माइनस का a, फिर माइनस अंदर गुणा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का b, माइनस ए प्लस ए कैंसल और प्लस बी और प्लस बी इज इक्वल टू 2b, यानी प्लस का 2b आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। और देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोर्थ ही उठा लो, कई बार ऐसी भी कंडीशन आती है, जैसे मैंने लिख दिया फोर्थ, फोर्थ वाला देखो कि b 5 माइनस ए, में से का मतलब होता है माइनस, और आगे देखो ए बी माइनस 5, ए बी माइनस 5, बस थोड़ा सा चेंज है। ये तो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था, इसमें बाहर कोई संख्या दे रखी है, उसको अंदर अपन को क्या कराना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो b को 5 से जब गुणा करते हैं तो 5b आता है, क्या आता है 5b। यानी आपको लिखने का टाइप क्या होना चाहिए, पहले साइन लिखो, उसके बाद में गणित के अंक लिखो, फिर अल्फाबेटिक को आगे बिठाओ। और माइनस का ए बी सीक्वेंस वाइज, एक सीक्वेंस का आप विशेष ध्यान रखो कि कई बार आप बी ए लिख देते हो और कई बार आप ए बी लिख देते हो, जैसे प्लस का 5 बी ए और माइनस का 2 ए बी लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्योंकि कैंसल आउट करने में अपन भूल जाते हैं ये टर्म बी ए का है ये ए बी का है, माइनस ए बी और प्लस 5 ए, क्लियर, प्लस का 5 ए। आगे देखो, अब देखो 5b जैसा कोई पद है, कोई नहीं है, यानी जिसके पीछे चर के रूप में b किसके है, a की पद है 5b। और देखो माइनस का ab और माइनस का ab, जब दोनों नंबर माइनस के ab और माइनस के ab है, इसका मतलब होता है माइनस का 2ab। क्या होता है, माइनस का 2ab। मैंने कह दिया -1 और -1 कितना होता है, आप लोग स्पष्ट तौर पर आंसर दोगे माइनस के 2 होते हैं सर। मैंने कह दिया -a और -a कितने होते हैं, तो आप लोग उत्तर दोगे कि माइनस के 2a होते हैं। तो यही चीज इसमें अप्लाई करनी है कि माइनस का ab और माइनस का ab क्या होता है, माइनस का 2ab और प्लस का 5a। तो ये अपन का परिपूर्ण उत्तर है। और देखो अब एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को उठाते हैं, फिर नेक्स्ट प्रवेश करते हैं। 8 लेते हैं, इस चीज को पूरी तरह से रब कर देते हैं, रब कर दो, क्लियर। ब्लैक पेन से लिखते हैं। देखो इसका सबसे लास्ट वाला लेते हैं, 5p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, 5p स्क्वायर प्लस का 3q स्क्वायर, ठीक है, 8th पार्ट है इसका, 8 माइनस पी क्यू में से का मतलब होता है माइनस, में से का मतलब माइनस, 4p क्यू
फिर माइनस का 5q², माइनस का 5q² और माइनस का 3p², माइनस का 3p²। क्लियर। अब इस पूरी चीज को अपन को क्या करना है, सल करना है, यानी दोनों को आपस में माइनस करना है। तो सबसे पहले देखो, इधर आगे प्लस का साइन है तो ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो। अगर आगे प्लस का साइन है तो ब्रैकेट आप एज इट इज लिखो। तो 5p² प्लस 3q²। क्लियर। ये भी एज इट इज लिखा जाएगा 5pq। अब देखो आगे माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है, आगे पूरा ब्रैकेट है, तो वो माइनस आगे गुणा होता जाएगा और चिन्हों को चेंज करता रहेगा। माइनस का 4q माइनस माइनस प्लस 5q² और माइनस माइनस प्लस 3p²। क्लियर। अगला देखो, अब 5p² के जैसे कौन है, 3p²। तो 5p² और 3p², 8p²। क्लियर। और देखो 3q² और 5q², ये भी हो जाएगा, दोनों प्लस हो गए, समान पद है 8q²। और देखो माइनस का pq और माइनस के 4pq, ये भी दोनों समान पद है क्योंकि इनके वेरिएबल दोनों के pq की फॉर्म में है। तो देखो दोनों हो जाएंगे माइनस के 5pq। बाकी कोई चीज पीछे नहीं छूटी हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर आंसर। इस टाइप से आपको आंसर दें, यानी सबसे पहले एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको दोनों को प्लस करने वाला या माइनस करने वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। ये सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए ही ऐसे क्वेश्चन पहले करवाए जाते हैं। वो क्वेश्चन पूछेगा आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की फॉर्म में एंड आइडेंटिटीज की फॉर्म में। देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन, इसमें थोड़ा दम है। तो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं पहले। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ है, फोर्थ ही है लास्ट, और भी है क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वेश्चन हमारे और है। फोर्थ, 5 और 6 तीन क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा। कई बार क्या होता है 4, 5 और 6 इस टाइप के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। इसमें लैंग्वेज को आपको पता करना, और मैं एक आपको बहुत ही शानदार समीकरण के हिसाब से सॉल्व करना बताऊंगा आपको। बाकी कई लोग क्या करते हैं, जोड़ के भी करते हैं, भाई इसमें प्लस 5q² कम होता जा रहा है तो इसमें 5q² प्लस कर दो। ऐसा नहीं करना, मैं आपको समीकरण के फॉर्म में आंसर देना बताऊंगा। देखो न्यू पैटर्न से समझो। देखो सबसे पहले कोई एक कर लेते हैं। पहले कह रहा है कि क्या जोड़ना चाहिए, सेकंड में कह रहा है क्या घटाना चाहिए। पहले जोड़ने वाले देख, 2x² प्लस 3xy, 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए, यानी अपन को आंसर ये लेकर आना है। फिर बोल रहे हैं x² प्लस xy प्लस x² में क्या जोड़ना चाहिए, यानी x² प्लस xy प्लस y² में ऐसी क्या संख्या जोड़े कि 2x² प्लस 3xy हमारा फाइनल उत्तर प्राप्त हो जाए। तो देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की फीलिंग लिख रहा हूं, x² प्लस xy। क्लियर। समीकरण की फॉर्म में लिख देना ऐसे सवालों को, प्लस y²। यानी इसमें आपको क्या जोड़ना है, मान लो ये डब्बा बना देते हैं अपन, ये जोड़ना है, यहां कोई चीज आएगी वो जोड़नी। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, आंसर आना चाहिए 2x² प्लस 3xy, 2x² प्लस 3xy। अब देखो समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, समीकरण सॉल्व करने के लिए जिस पद का मान निकालना है उसे एक टाइप रखते हैं और बाकी सभी चीजों को अदर साइड कर देते हैं। तो इसका मान निकालना है तो ये डब्बा तो यहां ही रहेगा। अब देखो इधर कोई माइनस का लपड़ा भी है नहीं हमारे पास, तो डायरेक्ट एज इट इज कॉस्ट को उधर ट्रांसफर कर देंगे और वहां भी जो प्लस का साइन है तो उधर माइनस का हो जाएगा। और इस वाली चीज को तो आपको कुछ कहना ही नहीं है, पड़ी रहने दो इधर ही। अब ये काम करो, ये पूरा का पूरा मैं व्यंजक उधर ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर मैं एक एक पद ट्रांसफर करता तो हर पद का साइन चेंज होता रहा। इसके साथ मैं एक बार क्या कर रहा हूं, पूरे को उधर ट्रांसफर कर, फिर साइन चेंज कर दूंगा। इधर आएगा तो ये माइनस का, फिर पूरा डब्बा,
प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये पूरा डब्बा, यानी इस डब्बे का मतलब है कि क्या जोड़ना चाहिए, जो यहां इसके बराबर नंबर आएगा वही हम जोड़ेंगे। देखो 2x² प्लस 3xy माइनस, अंदर गुणे करवाते जाओ, माइनस xy और माइनस का y², ये डब्बा इधर। अब देखो 2x² में से एक x² माइनस करो, ओनली x², प्लस 3xy में से माइनस का xy माइनस कर दो, प्लस का 2xy। चार चीज क्लियर, एक बचा पीछे, माइनस y² की टर्म पीछे बची। अब देखो, यानी इस नंबर में, अगर इस नंबर में हम ये वाला नंबर प्लस कर दे तो हमारा आंसर ये आएगा। मैं बताता हूं आपको चेक करके, ये तो है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। अब देखो चेक करने का तरीका, यानी इस नंबर को प्लस कर दो आप, ये वाला जो आंसर है हमारा, इस आंसर में प्लस क्या करो, ये वाला परसेंट, यानी ये वाली चीज यहाँ है और ये वाली चीज यहाँ रखो, फिर दोनों को प्लस कर दो। अगर वो वाली चीज प्राप्त हो रही है तो अपन का उत्तर सही है, वरना गलत है। चेक करो, प्लस xy प्लस y²। अब देखो डायरेक्ट करो, एक x² कितना होता है, 2x²। फिर देखो एक xy और 2xy कितने होते हैं, 3xy। फिर प्लस y² माइनस y²। तो आंसर क्या है, 2x² प्लस 3xy, यानी 2x² प्लस 3xy। इस टाइप से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना। और देखो माइनस वाला, देखो माइनस वाला थोड़ा टफ है, माइनस वाला थोड़ा टफ है, लेकिन अगर इस टाइप से करेंगे ना अपन, तो आंसर देने में कोई तकलीफ आने वाली ही नहीं है। चलो फिर बाकी वाले आप खुद कर सकते हो, 5 और 6। क्लियर? देखो अच्छा, देखो नेक्स्ट इसका बी पार्टी लेते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। यानी -3a प्लस 7b प्लस 16 प्राप्त करने के लिए, ये तो प्राप्त करना है, यानी उधर आएगा। प्राप्त करने के लिए 2a प्लस 8b प्लस 10 में से क्या घटाना चाहिए, यानी इनमें से क्या घटाना चाहिए, 2a प्लस 8b प्लस 10, यानी इनमें से क्या घटाना चाहिए। ये डब्बा यहाँ घटाने का मतलब माइनस का साइन लगा दो, और प्लस का मतलब बोले तो आपको प्लस का साइन लगा देना, और कुछ नहीं करना है। इक्वल टू, अब ये प्राप्त करना है तो ये तो रिजल्ट के उस टाइप आएगा, तो लिखो -3a, क्लियर, प्लस 7b प्लस 16, प्लस 7b प्लस का 16, प्लस 7b प्लस, छोटे छोटे लिख देते हैं, प्लस 7b प्लस 16। क्लियर? वही काम करना भाई। अब देखो ये काम करो, इस डब्बे को उधर भेज दो, चाहे उधर से x का मान निकालो, चाहे इधर x रखो और उधर मान निकालो, बात तो सेम ही है। तो देखो डब्बे को उधर भेजने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो एज इट इज रह जाएगी, इधर लाते रहो और साइन चेंज, यानी समीकरण में जब एक पद से दूसरे पद में, एक पद को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर किया जाता है, यानी बाएं पक्ष या दाएं पक्ष, तो साइन चेंज होता है। तो इधर माइनस का तो इधर आ गया प्लस का, इधर प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस का, और प्लस 16 है तो इधर लाओ तो हो जाएगा माइनस का 16, और ये डब्बा जो माइनस का है ना, या इधर आ जाएगा प्लस का। डब्बे का मतलब फाइंड आउट, यानी ज्ञात करना। देखो 2a और 3a कितना होता है भाई, 2a और 3a हमेशा होता है 5a। फिर देखो 8b और माइनस का 7b, तो प्लस का ओनली b, प्लस का ओनली b। फिर देखो प्लस का 10 और माइनस का 16, तो आ जाएगा माइनस का 6। ये आ गया डब्बा, यानी इनमें से ये नंबर आप घटा दो तो आंसर आ जाएगा ये, और बाकी आप खुद लोग चेक कर सकते हो। यानी प्लस वाले में जब आप इमेजिनेशन करके सवालों को सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जब माइनस वाले सवाल आएंगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इस टाइप का ट्रिक आपको अपनाना है। फिर यही से हम देखो बड़ा दे दिया, थोड़े पद ज्यादा ले लिए, इसमें प्राप्त करने के लिए क्या निकाल लेना चाहिए, वही तरीका अपनाओ भाई। अब देखो इसमें क्या, दो दो पद 7 दे दिए, तो है ऐसा कुछ नहीं,
कि 3x माइनस वाई प्लस 11 और माइनस वाई माइनस 11 का योग, यानी पहले इन दोनों को क्या करना, आपको प्लस करना, क्या करना है, प्लस, फिर योग में से इनको क्या करना है, घटाना, इन दोनों के योग में से इसको डायरेक्ट घटाना, यानी कुछ करना ही नहीं, ऐसा इस टाइप का तो है ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ माइनस का साइन लगा दो, उन दोनों को प्लस कर दो। यानी अगर कई बार बोल दे 2 + 3 करो और फिर इन दोनों के योग में से 8 को घटाओ, पीछे क्या आएगा, पीछे आएगा 5 - 8 इज इक्वल टू -3। बस यही ट्रिक इस क्वेश्चन में अपनानी है आपको। सेम टू सेम दोनों के योग में से पहले इन दोनों का प्लस करो, फिर इन दोनों का प्लस कर दो, यानी ये दो टर्म है ना, इन दोनों, इनका प्लस और इनका प्लस, दोनों का प्लस, इधर वाले का प्लस अलग, उधर वाले का प्लस अलग, फिर उनके प्लस का जो आंसर है और इसके प्लस का जो आंसर, उनको आपस में माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नेक्स्ट देखो, ये चीजें 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन है, फटाफट 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। देखो चीज क्या है कि m = 2, यानी कोई वैल्यू रखनी, हम कक्षाओं में पढ़ते हैं, छोटी कक्षाओं में, m = 2 रखो, a = 3 रखो, और x = -1 रखो, x = -1/2 रखो, यानी इस टाइप से अपन को जहां भी कोई चीज दे रखी है वहां रख के मान प्राप्त करना। बस अगर ऐसा बोल दिया आपको कि x + 1 x + 4 है अपन के पास, और x = -1 रखो, तो अपन क्या करेंगे, जहां x है वहां -1 पुट कर देंगे, और प्लस का 4, तो इसका फाइनल उत्तर क्या आएगा, +3 आ जाएगा, और कुछ नहीं करना, यही काम इस सवालों में करना। कई बार होता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता। पहले रब कर देते हैं इधर। अब देखो, मैं ये क्वेश्चन साइट में प्रिंट है, अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन, ये लो, m = 2 पुट करना है, एक एक पार्ट सबके कर लेते हैं। 3m² - 2m - 7 है, 3m² - 2m - 7 है, क्या रखना है कि m बराबर क्या रखना है, 2, जहां m है वहां 2 रख दो, यानी 3, ये दोनों इनटू की फॉर्म में है, तो यहां ब्रैकेट डाल दो, m के स्थान पर 2 रख दो, फिर स्क्वायर की पावर 2 है, यानी 2 की पावर क्या है, 2, यानी 2 का स्क्वायर -2, या तो ब्रैकेट डालो या इंटू करके 2 रख दो, -7 बराबर का साइन डाल दो। और देखो आगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो चीजें आपको आनी ही चाहिए भाई, ब्रैकेट को सॉल्व पहले करो, यूं नहीं कि पहले 3 को 2 से गुणा कर दे और फिर उसका स्क्वायर करें, ऐसा नहीं होता। 2 की पावर 2 4, -2 × 2 4 -7, फिर देखो बोर्ड मास का नियम फॉलो करो, 3 4 जा 12 -4 -7, 12 - 11 इज इक्वल टू +1, इस टाइप से कर लो। और देखो नेक्स्ट, फटाफट देख लो, और देखो सेम सेम है दूसरा, मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें सारे क्वेश्चनों का निचोड़ आ जाए बस। चलो भाई अपन क्वेश्चन नंबर लेते हैं ये वाला 4th, 2 व्यंजक, इन व्यंजकों को सरल करो। सबसे पहले आपको इस टाइप के ऊट पटांग क्वेश्चन है तो उनको आपको सरल करना है, और फिर उसमें जो मान दिया हुआ है उनको रखकर मान प्राप्त करना है। जैसे हमने लिख दिया 4, फिर अंदर है 2x - 1 ब्रैकेट बंद +3x और प्लस का 11, इस टाइप का कोई सवाल है, और एक चीज ऊपर दे रखी है, x का मान क्या रखना है आपको, 2 रखना है, या x का मान -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -2/4 भी हो सकता है, और -1 से 1/4 भी हो सकता है, यानी उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो इक्वल टू, पहले आपको सरल करना, पहले क्या करना, आपको सरल करना, क्योंकि उस इस पर लैंग्वेज दे रखी है, वरना अगर लैंग्वेज नहीं है और आपको एग्जाम में डायरेक्टली उत्तर देना है तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख के उसको सरल कर सकते हो। 4 2 जा 8x - 4 + 3x + 11, इस टाइप से सरल करते हैं, यानी कोष्ट के बाहर कोई नंबर है तो उनको अंदर गुणा करवा दो, ये सरल हो गया, बस और कुछ नहीं करना। अब समान पदों को आपस में प्लस कर दो, 8x और 3x कितने हुए, 11x, और माइनस का 4 और प्लस का 11 हो जाएगा, 11 में से 4 निकाल दो, पीछे बचे 7। अब इसमें x = 2 रखना है, क्या रखना है, x = 2,
तो 11 इंटू 2 प्लस 7, 11 टू जो 22 प्लस 7 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 29। इस टाइप से करना है। और देखो और क्वेश्चन देखो भाई, सेवंथ क्वेश्चन देखो, एक सेवंथ का पार्ट कर लेते हैं अपन लोग, एक सेवंथ का कर लेते हैं। ये लो आप, ये सेवंथ देखो आप, इन व्यंजकों को सरल करो, दिए गए देखो इसमें 3 वैल्यू है, तो एक सवाल के 3 आंसर होंगे, एक सवाल के 3 आंसर होंगे। देखो कोई एक लेते हैं अपन, ये वाला ले लेते हैं, या जिसमें x और a दोनों हो भाई, तो मैं लेता हूं 5 वाला। 5 वाला थोड़ा बड़ा है और आनंद आएगा करने में। 2a माइनस 2b -4 -5 -4 -5 साइड माइनस बी पीछे है, प्लस ए है, प्लस का ए पीछे क्या है, प्लस का ए। अब देखो ऊपर लैंग्वेज दे रही है x बराबर 3, तो हमारे यहाँ x की कोई टर्म है, कोई नहीं है, तो x को भूल जाओ, कोई मतलब ही नहीं। फिर बोल रहा है a बराबर -1 और b बराबर -2, a बराबर -1 और b बराबर -2, बस 2 इंटू -1। क्लियर। कई लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा अगर 2a होता है तो, और a बराबर -1 रखना होता है, a बराबर -1 रखना होता है, तो वो ऐसे लिख देते हैं, जैसे 2 और a बराबर -1 है तो ऐसे लिख देते हैं। स्मार्ट दिमाग में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इस टाइप से लिखना पड़ेगा। ये दोनों गुणा की फॉर्म में, -2 इंटू -2 -4 -5 प्लस का a है तो प्लस इधर लिख दो, और अपन के सजावट के रूप में प्लस कोष्टक माइनस का 1 लिख देते हैं। क्लियर। इस इक्वल टू 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 माइनस के 2, फिर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 -4 -5 प्लस माइनस माइनस का 1। आगे इनको तो कैंसिल ही कर दो भाई, माइनस का 2 माइनस का 5 सब माइनस के हैं, तो साइन माइनस का 5 और 7 और 1 8, उत्तर क्या आ जाएगा -8। और देखो नॉर्मल सवाल है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे जब अपन कल 8th वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, 8th क्लास वाला बीजी व्यंजक, उसमें यूज होंगे प्रॉपर्टीज में। देखो मैं कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 8 का बी ले रहा हूं, कि बोल रहा है स्पष्ट तौर पर p बराबर -10 लेना है, p बराबर क्या लेना, -10 लेना है, और आगे कुछ पद दे रखे हैं p² -2p -100, ये चीज है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को पता चल गया है कि a का मान कैसे रखना, p का कैसे रखना, x का कैसे रखना, y का कैसे, z का कैसे। जहां p है वह -10 लिख दो, जहां p है वह -10 लिख दो, यानी p का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है p की होल का 2 है, तो p के स्थान पर -10 लिख दो और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दो, फिर माइनस, फिर 2, p का मतलब -10 और फिर माइनस का 10। क्लियर। और घात घातांक वाली पोजीशन काम लो, माइनस के ऊपर सम पावर है, माइनस आधार के ऊपर सम पावर है, तो इसका मतलब है कि साइन प्लस का आएगा, साइन किसका आएगा, प्लस का, और 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस माइनस प्लस कर दो, देखो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, और 10 टू जा 20 -10, 100 और 20 120, और 120 में से 10 निकाले, पीछे बचे 110, यानी 110 अपन का क्या है, आंसर है। और देखो भाई एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं, चलो इतनी ही पीडीएफ है। क्लियर। ये लो भाई, ऐसा यूज कर लेते हैं। अब देखो मैं लास्ट क्वेश्चन पे ही बात कर रहा हूं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 10th क्वेश्चन सारे आसान टाइप के ही हैं, 10th हो जाएगा तो सारे क्वेश्चनों का निचोड़ एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा। 10th क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहा हूं, 2a² + ab ब्रैकेट बंद
+3 माइनस ए बी, +3 माइनस का ए बी। अब देखो को सॉल्व करो, सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व यानी इट सॉल्व दैट, इसको सॉल्व करना है। फिर इसका मान ज्ञात करो और मान दो नीचे दे रखे, एक बराबर ए बराबर 5 रखना, फिर अपन को रखना बी बराबर -3। सबसे पहले तो सरल करो, तो सरल करने का तरीका क्या है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नंबर है तो अंदर गुणे करवा दो। तो 2a² प्लस 2ab फिर प्लस का 3 फिर ab माइनस का, समान पदों को आपस में जोड़ो। समान पद इस टाइप का कोई भी नहीं है तो ये एक ही लिख दो। फिर इस टाइप का देखो है, इधर है +2ab में से माइनस का ab निकालो, पीछे बचा प्लस का ab फिर प्लस का 3। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि a बराबर 5 रखो और b बराबर -3 पुट करो। तो a बराबर 5 रखो और b बराबर -3 पुट कर दो। तो देखो 2 माइनस का 2, a बराबर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस a क्या है 5 इंटू b क्या है -3 और फिर प्लस का 3। बोर्ड मास का नियम काम लो। 2 5 का स्क्वायर 25, फिर देखो प्लस इंटू माइनस, -5 3 15 प्लस 3। अब आपस में गुणे करवा दो। 50 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 -15 प्लस 3। अब आप कुछ ऐसे भी कर सकते हो, दोनों प्लस वालों को अलग जोड़ो और माइनस वाला माइनस कर दो, या प्लस में से माइनस वाला घटाओ, कैसे भी कर सकते हो, आंसर वही आना है। 50 में से 15 गए, पीछे बचे 35 और +3, उत्तर आ गए 38। ये थी आज की पूरी प्रश्नावली। और तो बाकी चीजें देखो, a बराबर 0 रख दो, b बराबर -1, जैसे इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। वापिस लिख देता हूं मैं चीज को, ऐसे देखो 2 इंटू ए का मतलब है 0, 0 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस का 1, देखो इक्वल टू में। और 2 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0 किसी से नंबर से गुणा होगा तो भी क्या बनाएगा 0, डायरेक्ट कर दो। प्लस -1 की पावर सेम सम है तो क्या आएगा प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 से गुणा होगा तो +1 +1, उत्तर क्या आ जाएगा प्लस का 2, क्यों 0 तो 0 ही रहेगा, तो इन दोनों को प्लस कर दो। यही चीज है। आज हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स के सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, सारे का मतलब जो मेन थे वो पढ़ लिए, सारा तो पॉसिबल है नहीं भाई। कल अपन लोग 8वीं की किताब में से विशेष तौर पर गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, उनमें से जो यूजफुल है एग्जाम टाइप ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हैं, उन्हीं को अपन लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो। और साइड में एक बेल आइकन है, उनको प्रेस कर दो ताकि हमारे वीडियो यहाँ से अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट भी डाल दिया करो, जो भी त्रुटि रहती है उनको आप बता दो, क्योंकि भाई हम भी आपसे ही सीखते हैं, हम कोई ऊपर से थोड़ी आए हैं। राम राम।